हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ अरविंद एंड टुडे मैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का आपको सिलेबस यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि पीसीआई के द्वारा रिकमेंड किया गया है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली 2020 के द्वारा रिकमेंड किया गया है इस बार का। इसमें कुछ चेंजेस हैं, जैसे कि कुछ चीज़ें घटाई गई हैं और कुछ चीज़ें बढ़ाई गई हैं। आइए देखते हैं मिल करके इसमें क्या क्या चीज़ें घटी हैं और क्या क्या चीज़ें बढ़ी हैं। आप एक तरफ से अच्छे से सारी चीज़ों को देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे गाइडलाइंस फॉर कंडक्ट ऑफ थ्योरी एग्जामिनेशंस, तो आपके सेशनल एग्जामिनेशंस में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस 15 मार्क्स के रहेंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो रहेंगी वो भी 15 मार्क्स की रहेंगी। ऑब्जेक्टिव टाइप जो आंसर्स रहेंगी वो 10 मार्क्स की रहेंगी। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आपकी 5 मार्क्स की 3 क्वेश्चंस रहेंगी आपको, जिसमें से 4 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। आंसर 3 आउट ऑफ 4 आपको 3 आंसर्स देने होंगे और 5 मार्क्स की होंगी। 15 मार्क्स आपको मिलेंगे, यानी कि टोटल 40 मार्क्स की थ्योरी होगी आपकी। इंटरनल असेसमेंट होंगी। द मार्क्स सिक्योर्ड बाय द स्टूडेंट्स आउट ऑफ द टोटल 40 शैल बी रिड्यूस टू 20 इन ईच सेशनल एंड देन द इंटरनल असेसमेंट शैल बी कैलकुलेटेड बेस्ड टू एवरेजेस फॉर 20 मार्क्स। आपका सबसे बेस्ट मार्क्स देखा जाएगा आपके सेशनल एग्ज़ाम्स का, और उस मार्क्स के आपके एवरेज निकाला जाएगा 20 मार्क्स पे। अगर हम फाइनल बोर्ड या यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे इसका समझ लीजिए जितना आपको ऊपर दिया था उसका ट्वाइस होगा, यानी कि द स्कीम ऑफ द क्वेश्चन पेपर फॉर द थ्योरी एग्जामिनेशंस कंडक्टेड बाय द एग्जामिनेशन अथॉरिटी बोर्ड शैल बी एज गिवन बिलो। द ड्यूरेशन ऑफ द फाइनल एग्जामिनेशन शैल बी 3 आवर्स। 3 आवर्स की एक पेपर होगा आपका। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपके 6 क्वेश्चन दिए होंगी, 5 मार्क्स के रहेंगे, 30 रहेंगे। जबकि आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके 10 क्वेश्चन आपको 10 क्वेश्चंस आपको दी जाएंगी। 3 मार्क्स की रहेंगी, 30 मार्क्स वहाँ मिलेगा, 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव टाइप्स में रहेंगी। टोटल आपको 80 मार्क्स का आपका यहाँ पे फाइनल बोर्ड के अंदर में ये पेपर होने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर हम वही बात करें, अगर हम प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस की बात करते हैं तो जो सेशनल एग्जामिनेशंस होने वाली हैं उसमें 80 मार्क्स की आपकी सेशनल एग्जामिनेशंस में आपका ये प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन रहने वाला है। और इंटरनल सेशनल आपका असेसमेंट में जो आपको असेसमेंट्स दी जाती हैं कॉलेज के अंदर में, वो आपके टोटल 5 मार्क्स की रहती है। जो एक्चुअल परफॉर्मेंस इन द सेशनल एग्जाम्स में आपका जो क्या एक्चुअल परफॉर्मेंस रहा है वहाँ से 10 मार्क्स, और असाइनमेंट मार्क्स आपको जो असाइनमेंट्स दिए गए होते हैं, जो मिनिमम एवरेज आपको 3 करने होते हैं, उस असाइनमेंट में आपको 5 मार्क्स दिए जाते हैं। फील्ड विजिट आपने किया है तो उसके ऊपर आपने जो रिपोर्ट बनाया है जब वो आप देते हैं, आप कम से कम एवरेज आप फॉर दी रिपोर्ट्स आपको जो होती हैं वो 5 मार्क्स आपको वहाँ पे मिलेंगे। टोटल आपको 20 मार्क्स दिया जाएगा। इस तरीके से हम लोग फाइनल बोर्ड में आते हैं। फाइनल बोर्ड में आपको इसमें देखा जाए तो 80 मार्क्स का ये भी होगा प्रैक्टिकल, जिसमें सिनॉप्सिस आपको दिए जाएंगी, एक्सपेरिमेंट्स एंड वाइवा। सिनॉप्सिस में आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए रहती हैं जिनका आपको 1 मिनट में जिसका आपको आंसर देना होता है। 1 to 2 मिनट्स में लिखना रहता है। एक्चुअली सिनॉप्सिस में लिखना रहता है, वो शॉर्ट आंसर जैसे होता नहीं है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस इस तरीके की दिए जाती हैं। एंड एक्सपेरिमेंट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे 60 मार्क्स के आपके एक्सपेरिमेंट लिखी जाती हैं। एक लॉन्ग रहता है, एक शॉर्ट रहता है। मीन्स एक आपको ऐसे दिए होती हैं जो आपको केवल लिखना होता है, और एक ऐसा होता है जो आपको लिखने के साथ साथ वो एक्सपेरिमेंट करना होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। और वाइस वो आपको वाइवा आपका किया जाएगा, जो कि 10 मार्क्स के रहेंगे, यानी आपसे क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे आपके एक्सपेरिमेंट से, प्रैक्टिकल से। तो ये रहा हमारा यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारे तैयार किए जाने वाले हैं। अब अगर हम इसमें बात करते हैं तो पार्ट 1 में आपको ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि कितनी आवर्स में हमारे क्लासेस चलने वाली हैं और वो कंप्लीट होने वाली हैं। सबसे पहला अगर हम बात करते हैं फार्मास्यूटिक्स की, तो थ्योरी में इसमें हमारा स्कोप दिया गया है, क्या कोर्स के ऑब्जेक्टिव हैं, आउटकम्स क्या हैं। इसमें हम अगर चैप्टर की बात करें तो पहला चैप्टर हमारा हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, रिलेशन टू फार्मेसी एजुकेशन, इंडस्ट्री, फार्मेसी प्रैक्टिस एंड वेरियस प्रोफेशन एसोसिएशंस। यहाँ पे मेनली वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द हिस्ट्री एंड द प्रोफेशन ऑफ द फार्मेसी इन इंडिया। मीन्स क्या स्कोप है, क्या हिस्ट्री थी हमारे फार्मेसी की अर्लियर टाइम में, ये सारी चीज़ें हम लोग उससे रिलेटेड, जैसे कि फादर उसके कौन रहे हैं एंड अदर टाइप क्वेश्चंस। अब तो एग्जिट एग्ज़ाम्स भी अप्लाई होने वाली हैं,
तो वो सारी चीज़ें हमको इस पे ध्यान देनी है। फार्मेसी एज ए करियर, ये भी एक बहुत एक तरह से जो अवेयरनेस की प्रोग्राम्स होती हैं उसके थ्रू वी कैन अंडरस्टैंड अबाउट दिस क्वेश्चन कि फार्मेसी एज ए करियर क्या रोल है इसका। फार्माकोपिया, it is very important. It always favorite, it always has been a very favorite question of the PCI। फार्माकोपिया में हम लोगों को इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएस फार्माकोपिया, एनएफ यानी नेशनल फॉर्मूलरी एंड एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडिया फार्माकोपिया हमको पढ़ना है। पैकेजिंग मटेरियल्स पढ़नी है, फार्मास्यूटिकल एड्स पढ़नी है, प्रिजर्वेटिव्स जिसमें पढ़ना है आपको, यूनिट ऑपरेशंस पढ़ना है जिसके अंदर में आपको साइज रिडक्शन, साइज सेपरेशन। अब साइज रिडक्शन की बात करें तो साइज रिडक्शन में केवल 2 ही मील आपको पढ़नी है, हैमर मील पढ़ना है, बॉल मील पढ़ना है, और साइज रिडक्शन के बारे में जानना है कि साइज रिडक्शन होता क्या है, उसकी डिफिनीशन आपको जाननी होगी। एप्लीकेशंस क्या होती हैं, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ, ये सारी चीज़ें के बारे में आपको, साइज सेपरेशन भी आपको पढ़नी होंगी जिसमें आपको क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर्स अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया, साइक्लोन सेपरेटर, सीव्स एंड स्टैंडर्ड ऑफ सीव्स क्या होती हैं, मिक्सिंग में आपको डबल कोन ब्लेंडर, टरबाइन मिक्सर, टरबाइन रोलर मील, सिल्वर्सन मिक्सर, होमोजेनाइजर। फिल्ट्रेशन में थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन, मेम्ब्रेन फिल्टर एंड सिंटर्ड ग्लास फिल्टर। ड्राइंग में इसी तरीके से टैबलेट्स आपका चैप्टर हो गया जिसके अंदर में आपको कैप्सूल्स, लिक्विड, ओरल ऑपरेशंस, ये सारी चीज़ें, बेसिक स्ट्रक्चर 6। और फार्मास्यूटिक्स में प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल में आपका ये फॉर्मुलेशन आपको कुछ चीज़ें कराई जाएंगी, लिक्विड ओरल का, एमल्सन का, सस्पेंशन, ऑइंटमेंट, क्रीम, जेल, लिनीमेंट, ड्राई पाउडर and sterile injections, hard gelatin capsule, tablet. You have to all perform, you have to do all the performance on the basis of practical. Assignment and field visit is also included is in this new syllabus। अगर आप देखोगे तो आपको असाइनमेंट्स जो होती हैं और फील्ड विजिट जो होता है वो कहीं ना कहीं आपका एक्स्ट्रा बढ़ाया गया है। ये जो सिलेबस है ये आपको प्रैक्टिकल जोन की तरफ ज़्यादा ले जाने की कोशिश कर रहा है कि जो बच्चे हैं उनका थ्योरेटिकल से अधिक प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ेगी, मेडिसिन को कैसे बनाना है, किस तरीके से प्रिपेयर करना है। नाउ वी हैव गुड टू अंडरस्टैंड अबाउट फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। थ्योरी में अगर देखा जाए तो इसमें आपका पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। कहीं ना कहीं हर एक सब्जेक्ट का अगर शुरुआत की बात की जाए तो एवरी सब्जेक्ट इज स्टार्टिंग फ्रॉम इस इंट्रोडक्शन, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे सोर्सेज, किस टाइप्स की एरर्स होती हैं, किस तरीके से इम्प्योरिटीज़ होती हैं इन फार्मास्यूटिकल्स में, पहला चैप्टर यही हमको बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वोलोमेट्रिक एनालिसिस, दैट इज एन ऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स। एंड फोर्थ चैप्टर इज अबाउट द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज द IUPAC। तो इसमें IUPAC की जितनी चीज़ें होती हैं वो नॉमेनक्लेचर यहाँ पे आपको बताया गया है। फिफ्थ इज़ ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो हमारी CNS होती है उसके ऊपर एक्ट करने वाली जो ड्रग्स होती हैं उनको हम लोग उनको जैसे कि हमारे एनेस्थेटिक्स हो गए, सेडेटिव्स हो गए, हिप्नोटिक्स हो गया, एंटी साइकोटिक्स हो गए, एंटी कन्वल्सेंट्स हो गई, एंटी डिप्रेसेंट्स हो गई, ये सारे ड्रग्स यूज़ की जाती हैं। ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के ऊपर में हो, चाहे सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स हो, चाहे एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट हो, चाहे कोलिनर्जिक ड्रग्स हो और रिलेटेड एजेंट्स हो, कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स हो, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, डायूरेटिक्स, हाइपोग्लिसेमिक एजेंट्स, एंजेसिक, ये सारी ड्रग्स की नेमिंग यहाँ पे आपके केमिकल, उसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, वो क्या होती हैं वो ड्रग्स, किस तरीके से प्रिपरेशन होता है, उनका स्टोरेज क्या होता है, वो मार्केट में किस तरीके से अवेलेबल हैं। मार्केट प्रिपरेशन फॉर्मुलेशन आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे एंटीबायोटिक्स भी है, एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स भी हैं। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की अगर प्रैक्टिकल की बात करें तो इसमें आपको लिमिट टेस्ट बहुत सारी करनी है, फंडामेंटल्स ऑफ वोलोमेट्रिक एनालिसिस में बहुत सारे आपको स्टैंडर्डाइजेशन करनी है बहुत सारे केमिकल्स की। एसे ऑफ दी फॉलोइंग कंपाउंड्स आपको रेडॉक्स टाइट्रेशन का, कॉम्प्लेक्सोमेट्री का, ये सारी चीज़ों का आपको रेडॉक्स भी टाइट्रेशन करना है, ऐसे करना है यहाँ पे। एंड फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, बेंजोइक एसिड एंड बेंजामाइड, पिक्रिक एसिड फ्रॉम फिनॉल आपको बनाना है यहाँ पे, एस्पिरिन, कैफीन, पैरासीटामोल, सल्फेनिलमाइड, इन सब का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट आपको करना है, यानी कि प्योरिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल्स में इनकी प्योरिटी क्या है, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। अगर फार्माकोग्नोसी की बात करें तो इसमें आपका डेफिनेशन क्या होता है फार्माकोग्नोसी का, इसकी हिस्ट्री क्या है, प्रेजेंट स्टेटस क्या है और स्कोप क्या है फार्माकोग्नोसी का,
इन सारी चीज़ों को देखना है। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स आपको पढ़नी है, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग्स पढ़ना है, ब्रीफ आपको अकरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन, आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन, इन सारे ड्रग्स की करनी है जो 5th चैप्टर में आपको दे रखा है। और 4th चैप्टर में आपका एज वेल एज आपको इसके अंदर में कुछ चीज़ें दी हैं जैसे अल्केलॉइड्स, टर्पेनॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, वोलेटाइल ऑयल्स, टैनिन्स एंड रेसिन्स, इन सब के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। 5th इज लेक्सेटिव्स, कार्डियोटॉनिक्स, इन सब के बारे में बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कंस्टिट्यूएंट, थेरापेटिकल एफिशिएंसी एंड फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ द कूल ड्रग्स आपको जानना रहता है। यहाँ पे कुछ चीज़ों की कमी दिखती है, जैसे कि आपको यहाँ पे अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन टर्म यहाँ पे नहीं यूज़ हुआ है, जिससे आपको ये समझ में आ सके कि इसमें एक अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन आएगा या नहीं आएगा, तो नए सिलेबस में इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। 6 में प्लांट फाइबर्स यूज, सर्जिकल ड्रेसिंग्स, ये सारी चीज़ें, हर्ब्स एज अ हेल्थ फूड, आपका इंट्रोडक्शन टू हर्बल फॉर्मुलेशन, हर्बल कॉस्मेटिक्स। फार्माकोग्नोसी में प्रैक्टिकल में देखा जाए तो आपको TS करना रहता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट सेक्शन करना रहता है, उसको काट करके ट्रांसवर्स सेक्शन करना होता है, ठीक है, सॉरी ट्रांसपेरेंट मैंने बोल दिया, ट्रांसफर सेक्शन आपको करना होता है, जैसे कि आपको धतूरा का, सिनामन का, सिनकोना, कोरिएंडर, अश्वगंधा, लिक्रोसी, क्लोव, करकुमा, नेक्स्ट वोमिका, वसाका, यू हैव टू ऑल दीज प्लांट्स यू हैव टू ट्रांसफर सेक्शन। यहाँ पे आपको ग्रॉस एनाटॉमिकल स्टडीज़ करनी रहती है वहाँ पे। मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन आपको करना है कि किस तरीके से कौन सी आपको प्लांट्स दिखाई देती हैं, इसबगुल, सेन्ना, कोरिएंडर, फेनल, कार्डमम, जिंजर, नटमेग, ब्लैक पेपर, इन सारी चीज़ें। यहाँ पे भी आपको इंक्लूड किया गया है फील्ड विजिट में आप जा कर के एक प्लांट गार्डन देखेंगे, मेडिसिनल जो गार्डन्स होती हैं वहाँ पे जा कर के देखेंगे कितने कितने तरीके के प्लांट्स होती हैं, वो सारे प्लांट्स किस तरीके से मेडिसिन में यूज़ की जाती हैं, ये सारी चीज़ें आप जा कर के फील्ड विजिट में आपको कॉलेज के द्वारा कराया जाएगा या फिर आपको खुद करना होगा। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला तो स्कोप ही आ गया, जैसा कि हर जगह पे देखने को मिला। तो स्कोप एंड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, डेफिनेशन, वेरियस टर्मिनोलॉजीज होती हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल इन पर्टिकुलर इन द सब्जेक्ट ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, टिश्यू ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ऑसिस सिस्टम, होम्योपोइटिक सिस्टम, lymphatic system, cardiovascular system, respiratory, digestive, skeletal, nervous, sense, urinary, endocrine, reproductive system. We have all to study these things. ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी अगर प्रैक्टिकल की बात करते हैं तो वही जितनी चीज़ें हम लोगों ने अभी थ्योरी में पढ़ा है उन्हीं चीज़ों को कहीं ना कहीं एक ब्रीफली तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ विद द हेल्प ऑफ मॉडल एंड चार्ट हम लोगों को ये सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे प्रैक्टिकल में मिलती हैं। माइक्रोस्कोप की हेल्प से या फिर किसी आपको स्पेसिमेंस जो होती हैं उनकी हेल्प से आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और कहीं ना कहीं कुछ कुछ जगहों पे जैसे आपका ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हो गई, आपका काउंटिंग करना, डिटर्मिनेशन ऑफ WBC काउंट ऑफ ब्लड कितनी है, RBC कितनी है, इन सारी चीज़ों के बारे में भी आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा प्रैक्टिकल में। अगर नेक्स्ट इज़ सोशल फार्मेसी, दैट इज़ ऑल्सो इंट्रोड्यूस फर्स्ट टाइम। सोशल फार्मेसी यहाँ पे फर्स्ट टाइम आपको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जिसमें आपका सबसे पहला तो इंट्रोडक्शन ही आ गया। सेकंड इज़ प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, क्या होती हैं, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन दी फॉलोइंग, जैसे कि हमारे प्रेजेंट टाइम में इन इंडिया एज वी आर इंक्रीजिंग अ वेरी लॉट इन अ लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन, तो वहाँ पर डेमोग्राफी एंड फैमिली प्लानिंग टेक्स वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू कंट्रोल इट। मदर एंड चाइल्ड हेल्थ, आपका इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, इल इफेक्ट्स ऑफ इन्फेंट फीड सब्सटीट्यूएंट्स एंड बॉटल फीडिंग जो इस समय की एक इशू है, ये सारी चीज़ें सोशल फार्मेसी के अंदर में देखने को मिलती है। न्यूट्रिशन एंड हेल्थ हो गया आपका। एपिडेमियोलॉजी के एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर में किस तरीके से कोई डिजीज़ बढ़ रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको देखने को मिलता है। जैसा कि हम लोग अभी भी कोरोना से निकल के आए हैं तो ये चैप्टर भी एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट इज अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ हेल्थ सिस्टम एंड ऑल ऑनगोइंग नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स। फार्माको इकोनॉमिक्स हो गया आपका। एंड प्रैक्टिकल की बात करें सोशल फार्मेसी के, तो प्रैक्टिकल में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट एड हो गया, ये आपके इमरजेंसी ट्रीटमेंट किस तरीके से की जाएंगी अगर आपको बर्न्स हो जाता है या एपिलेप्सी हो जाती है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट आप कैसे करोगे, कोरोना के टाइम पे कैसे आप इसको डील करोगे, यहाँ पे जंक फूड का क्या इफ़ेक्ट होता है, एक डाइट, एक बैलेंस डाइट क्या होती हैं, ये सब सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़नी होंगी। ये सारी चीज़ें हम आपको ये PDF अभी नीचे लिंक में दे देंगे, आप ये सारी PDFs वहाँ पे जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं और देख भी सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरीके से नई चेंजेस हो करके यहाँ पे आई है। ये डी फार्मा, यहाँ पे आपका डी फार्मा सेकेंड ईयर जब आप करोगे तो वहाँ तक का भी सिलेबस आपको दिया गया है, जैसे फार्माकोलॉजी हो गया,
तो फार्माकोलॉजी में किस तरीके से एक्शंस करती हैं, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। यहाँ पे भी डी फार्मा फर्स्ट ईयर एंड डी फार्मा सेकेंड ईयर ऑल ओवर यहाँ पे आपका सिलेबस हम दे रहे हैं नीचे लिंक में, आप उसको देख लीजिएगा एंड चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।